जय हिंद। नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है हरियाणा ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके हरियाणा ग्रुप डी के एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। और साथियों, इस बार आप लोग का अच्छा खासा वैकेंसी भी आए हुए हैं। 8,000 वैकेंसी आए हैं मेरे भाई। और यदि आप 8,000 में एक सीट अपने नाम करना चाहते हो तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से देखना। ये क्लास आपके लिए वरदान साबित होने वाले हैं, क्योंकि इस क्लास में ऐसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं जो यहां से क्वेश्चन सीधे सीधे आपके पेपर में छपेगा। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि प्रश्न क्या है। उनसे पहले मैं साथियों आपको एग्जाम के बारे में क्लियर करना चाहूं कि आप लोग का एग्जाम जो है मेरे भाई ये आपके सितंबर के लास्ट वीक तक हो जाएंगे। तो बिल्कुल आपके पास अब कुछ समय बचे हुए हैं और इन्हीं के कम समय में आप लोग को बेहतरीन तैयारी करना है। उसके बाद एक सीट आपके नाम मेरे भाई हो जाएंगे आपके। तो बिल्कुल आप लोग तैयारी अच्छे से करिएगा। और चलिए बताइएगा, यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न है, वह अवश्य आएगा। इस वाक्य में अवश्य जो है ये कौन सा अव्यय है। चलिए बताएंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो कि 100% यहां से क्वेश्चन आपके पेपर में छपने वाले हैं। और बताएंगे वह अवश्य आएगा, इस वाक्य में अवश्य जो ये कौन सा अव्यय है। तो ये हो जाएंगे आपके निश्चयवाचक। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, निश्चयवाचक होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, दूह जोर चरित्र का सही जो है संधि रूप क्या है। तो दूह जोर चरित्र का सही संधि रूप जो है यहाँ पे क्या हो जाएंगे। तो 2 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन डी करेंगे। आगे देखिए, अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि नीर क्षीर विवेक में कौन सा समास है। चलिए बताइए कि नीर क्षीर विवेक में कौन सा यहाँ पे समास हो जाएंगे। तो इसमें हो जाएगा आप सभी लोग का तत्पुरुष समास। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि यहाँ पे सताक्षी का शब्द का अर्थ क्या है। तो सताक्षी शब्द का अर्थ है, तो सताक्षी शब्द का जो अर्थ है इसका अर्थ है 100 नेत्रों वाली। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब होगा। आगे देखिए, अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है, वह धीरे धीरे चल रहा था। इस वाक्य में धीरे धीरे कौन सी क्रिया विशेषण है। तो याद रखेंगे कि वह धीरे धीरे चल रहा था और इस वाक्य में धीरे धीरे कौन सा क्रिया विशेषण है। तो ये हो जाएगा आपके रीतिवाचक। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, रीतिवाचक। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे है, कमल किसका जो है पर्यायवाची है। तो कमल जो ये किसका पर्यायवाची होगा। तो कमल हो जाएंगे आप सभी लोग का सरोज के पर्यायवाची। ऑप्शन ए सही जवाब है, सरोज के पर्यायवाची। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कृत्रिम का सही जो है विलोम शब्द क्या है। चलिए बताइए, तो कृत्रिम का सही जो है विलोम शब्द क्या है। तो कृत्रिम का सही जो है विलोम शब्द होगा स्वाभाविक। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही जवाब होगा, स्वाभाविक होगा। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है कि जो सब और व्यापक हो उसके लिए जो एक शब्द क्या है। जो सब और व्यापक हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो इसके लिए एक शब्द होता है सर्वव्यापी। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि नाक में दम करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। चलिए बताएंगे। तो नाक में दम करना मुहावरे का जो सही अर्थ है इसका अर्थ होता है अत्यधिक परेशान करना। ऑप्शन यहाँ पे बी जो सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, जहां चाह वहां राह लोकोकित का सही अर्थ क्या है। चलिए बताइए आप यहाँ पे कि जहां चाह वहां राह लोकोकित का सही अर्थ क्या है। तो इसका सही अर्थ है क्या यहाँ पे। तो दृढ़ इच्छा से उपाय मिल ही जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि हिंदी संविधान के किस अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं में शामिल है। तो हिंदी संविधान के किस अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं में शामिल है। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, 8वीं अनुसूची में।
ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि अधम शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप जो है क्या है। चलिए बताइए कि अधम शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे क्या करेंगे, तो ऑप्शन ए करेंगे, अधमत्ता होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि विधंता शब्द किस प्रकार की संज्ञा है। तो विधाता शब्द किस प्रकार की संज्ञा होगा, तो विधाता हो जाएंगे भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि पुस्तक मेज पर रखी है, इस वाक्य में मेज पर कौन सा कारक है। चलिए बताइए, तो पुस्तक मेज पर रखी है, इस वाक्य में मेज पर कौन सा कारक है। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन आप सभी लोग सी करेंगे, अधिकरण कारक है। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और प्रश्न क्या पूछा है कि कर्म के अनुसार फल मिलता है, इस वाक्य का प्रमुख जो है रस कौन सा माना जाएगा। तो कर्म के अनुसार फल मिलता है, इस वाक्य का प्रमुख रस कौन सा माना जाएगा। तो यहाँ पे आपके सही जवाब बी है, शांत रस माना जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, और यहाँ पे प्रश्न है कि उसने बिना सोचे उत्तर दे दिया, और इसमें बिना सोचे क्या है। तो उसने बिना सोचे उत्तर दे दिया, इसमें बिना सोचे क्या होगा। तो ये हो जाएंगे आपके क्रिया विशेषणीय पदबंध। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। चलिए बताइए, तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो यहाँ पे आपके सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे 90 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य जो है कौन सा है। चलिए आंसर लगाइए। और साथियों, आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लेंगे, और नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, ताकि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जो है जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन है। तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य जो है कौन हो जाएगा, तो विद्यार्थियों ने अपने अपने उत्तर लिखे, ये क्या है, तो ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए, और प्रश्न क्या पूछा है आप लोगों से, हरियाणा में खोजा गया मीता थल पुरातात्विक स्थल किस जिले में स्थित है। तो हरियाणा में खोजा गया मीता थल पुरातात्विक स्थल किस जिले में स्थित है। तो यहाँ पे आप 21 का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, फतेहाबाद में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हरियाणा की प्रसिद्ध छोटी काशी किस नगर को कहा जाता है। तो हरियाणा की प्रसिद्ध छोटी काशी किस नगर को कहते हैं। तो ये कहे जाते हैं आपके भिवानी को। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब है, भिवानी को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कुणाल पुरातात्विक स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है। चलिए बताइए, तो कुणाल पुरातात्विक स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित होगा। तो यह स्थित होगा सिरसा जिले में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, सिरसा जिले में। अगला प्रश्न है कि हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का मुख्य जो है उद्देश्य क्या है। तो हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य होगा गरीब परिवारों की आय बढ़ाना। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न है, हरियाणा का कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग जो है ना नहीं है। तो हरियाणा का कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग नहीं है। तो यहाँ पे आपके गुरुग्राम होगा। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 26 नंबर क्वेश्चन है क्या कि हरियाणा में स्थित बरखल झील किस जिले में स्थित है। तो याद रखेंगे, हरियाणा में स्थित बरखल झील किस जिले में स्थित होगा। तो ये स्थित हो जाएंगे कहाँ पे। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन आप सभी लोग क्या करेंगे, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, फरीदाबाद में है। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, हरियाणा का कौन सा जिला बासमती चावल के उत्पादन के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तो याद रखेंगे,
हरियाणा का कौन सा जिला बासमती चावल के उत्पादन के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है? तो यहां पे आपके करनाल हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, करनाल होगा। अगला प्रश्न है, हरियाणा में माधोगढ़ किला किस जिले में स्थित है? तो हरियाणा में माधोगढ़ किला किस जिले में स्थित है? तो 28 क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन आप सभी लोग डी करेंगे, चरखी दादरी होगा। ऑप्शन यहाँ पे डी जो है सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, हरियाणा के किस जिले में असीरगढ़ किला जो है ये स्थित है? तो हरियाणा के किस जिले में असीरगढ़ किला स्थित है? तो ये स्थित हो जाएगा हिसार जिले में। ऑप्शन ए सही जवाब है, हिसार जिले में। अगला प्रश्न यहाँ पे है, प्रश्न है कि हरियाणा का कौन सा शहर साइकिल उद्योग के लिए जो है प्रसिद्ध है? तो हरियाणा का कौन सा शहर साइकिल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो यहां पे आपके हो जाएंगे सोनीपत। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, सोनीपत। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे है, हरियाणा में स्थित बनवाली पुरातात्विक स्थल किस नदी के प्राचीन प्रभाव क्षेत्र से संबंधित जो है माना जाता है? तो हरियाणा में स्थित बनवाली पुरातात्विक स्थल किस नदी के प्राचीन प्रभाव क्षेत्र से संबंधित माना जाता है? तो यहां पे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए करेंगे, सरस्वती नदी। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए और यहां पे प्रश्न पूछा है, हरियाणा के किस जिले में खानक क्षेत्र अपनी उच्च गुणवत्ता वाले पत्थर के लिए जो है प्रसिद्ध है? तो हरियाणा के किस जिले में खानक क्षेत्र अपनी उच्च गुणवत्ता वाले पत्थर के लिए प्रसिद्ध है? तो यहां पे 32 का सही जवाब ऑप्शन बी है, भिवानी हो जाएगा। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे है, हरियाणा में स्थित नौरंगाबाद पुरातात्विक स्थल किस जिले में है? तो हरियाणा में स्थित नौरंगाबाद पुरातात्विक स्थल किस जिले में है? तो 33 क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहां पे सी करेंगे, भिवानी होगा। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि हरियाणा सरकार की ई अधिगम योजना का मुख्य जो है रूप किससे जो है संबंधित है? तो हरियाणा सरकार की ई अधिगम योजना मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित हो जाएंगे आपके डिजिटल शिक्षा से। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, डिजिटल शिक्षा से। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि हरियाणा में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा किस वर्ष जो है प्राप्त हुआ था? तो याद रखेंगे हरियाणा में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा किस वर्ष में प्राप्त हुआ? तो इसको प्राप्त हुए थे 1991 में। ऑप्शन ए जो यहाँ पे सही जवाब है, 1991 में हुए थे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप आपके 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक कर लेंगे और नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।